सुप्रभातम बच्चों। पिछले क्लास में आपने पढ़ा कि कैकेयी किस प्रकार से भगवान श्री राम के सामने स्वयं को अपराधी साबित करना चाहती हैं और उनसे आग्रह कर रही हैं कि वह अयोध्या को लौट चलें। अपने आप को कोस रही हैं, कोसते हुए कह रही हैं कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसे आप देखिए या पुस्तक खोल लीजिए। क्या कर सकती थी मरा मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजर गतप अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या मेरा। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके। जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। माता कैकेयी भगवान श्री राम के सामने आग्रह कर रही हैं, अपने मन की बातों को सारी सभा के सामने रख रही हैं। कह रही हैं कि क्या कर सकती थी मरा मंथरा दासी। यदि मनुष्य स्वयं में दृढ़ हो तो कोई दूसरा उसे कुछ गलत करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता, ये सत्य है। मनुष्य तभी प्रेरित होता है जब वह स्वयं कमजोर होता है। इसलिए इस बात को स्वीकार कर रही हैं, कह रही क्या कर सकती थी मरा मंथरा दासी। बच्चों, आप लोग रामायण पढ़े हो इसलिए हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि मंथरा ने ही उन्हें प्रेरित किया था और बार बार उनके अंदर ये भय भर दिया था कि अगर राम को राजगद्दी मिल जाएगी तो तुमको कौशल्या की सेविका बनना पड़ेगा, कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा। और इस तरह उसके मन में इतना भय भर दिया कि मंथरा के कहे अनुसार उन्होंने काम कर दिया। लेकिन आज वो क्या कह रही हैं, आज वो कह रही हैं कि भला मरा मंथरा दासी कर रही हैं। उसको एक तरह से अपशब्द का प्रयोग कर रही हैं कि वह जो मंथरा मेरी दासी तो मेरा क्या बिगाड़ सकती थी। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वास, मेरा मन स्वयं विश्वास खो चुका था। मैं अपने मन पर स्वयं विश्वास नहीं कर पा रही थी। अगर मेरा दृढ़ निश्चय होता, क्योंकि मैं तो श्री राम को ही सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। अपने हृदय को कोस रही हैं, स्वयं को कोस रही हैं। कह रही हैं जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे। अपने हृदय को अधीर और अभागा शब्द से संबोधित करते हुए कह रही हैं कि वह ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। तुम्हारे अंदर ही वह ज्वलित भाव जगे हुए थे कि राम को वन दे दो और भरत के लिए राजगद्दी मांग लो। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, लेकिन क्या मेरे मन में वह ज्वलित भाव ही था, बाकी रह गया था। मेरे मन में कुछ और बाकी शेष नहीं बचा था। क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। इस जन अपने लिए कह रही हैं। इस जन किसके लिए कह रही हैं? स्वयं के लिए कह रही हैं। कह रही क्या मेरे हृदय में इसके अतिरिक्त और कुछ बचा ही नहीं था। स्वार्थ ने मेरे ऊपर अपना पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। कह रही हैं कि कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, तेरे हृदय में वात्सल्य का कोई मूल्य नहीं था। केवल वात्सल्य का मूल्य था, इसके अतिरिक्त और कोई बात तुम्हारे मन में नहीं थी। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। लेकिन वही कारण है
कि आज मेरा अपना पुत्र भरत पराया सा हो गया है, अन्य सा हुआ, पराये के समान हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके। के क्या कह रही हैं? कह रही हैं तीनों लोक मेरे ऊपर भले थूके, यानी मेरी भर्त्सना करे, मेरी निंदा करे। जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, जिसके मन में मेरे प्रति जैसी धारणा हो वो कहे, भला वो क्यों चूके। मैंने जो गलती की है उस अपराध को मुझे भोगना ही है। लेकिन हे राम, मैं तुमसे एक बात करबद्ध निवेदन करती हूँ कि छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे। मेरा यह आग्रह है कि यह जो संसार है, ये जो मेरी पूरी सभा है, मुझसे मेरा मातृपद न छीने, मैं भरत की माता बनी रहूं, यह मैं तुमसे दुहाई कर रही हूँ। रे राम दुहाई करूँ और क्या तुझसे। हे राम, तुझसे और क्या मैं कहूँ, मैं तुमसे और इसके अतिरिक्त क्या कहूँ। मैं तुझसे करबद्ध निवेदन कर रही हूँ कि भरत का जो मातृपद है मेरे लिए, वह मुझसे न छीना जाए। बाकी संसार में कुछ भी लोग मुझे कहें, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरे ऊपर लोग थूके, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरी निंदा की जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। जो भी दंड मुझे दिया जाएगा, मैं हर दंड को स्वीकार करने के लिए तत्पर हूँ, किंतु मैं भरत का मातृत्व पद छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। इसमें वात्सल्य प्रेम का अनूठा उदाहरण है। कैकेयी माता भरत से कितना अनन्य प्रेम करती हैं, कितना अनन्य प्रेम करती हैं, इसका इसमें बहुत सुंदर ये उदाहरण है। इसको एक बार और देखेंगे कि कैकेयी कहती हैं कि यदि मेरा मन मेरे बस में होता, मैं स्वयं में दृढ़ निश्चय कर सकती, सोचने समझने की क्षमता मुझ में होती, तो मंथरा मुझे कैसे मेरे मार्ग से विचलित कर सकती थी। अरे मेरा ही मन में विश्वास नहीं कर पाया, मेरा मन ही मुझे अपने पथ से विचलित करने के लिए तैयार कर दिया। जल पंजरगत अब अरे अधीर भागे, अपने हृदय को समझाती हैं, अपने मन को समझाती हैं कि अरे अभागे अधीर मेरे मन, ये जो ज्वलंत भाव थे, ये जो दुष्प्रवृत्ति के भाव थे, ये तुझी में तो जगे थे। तुम्हारे अंदर ही तो ये दृढ़ निश्चय हो गया कि राजगद्दी भरत को और राम को वनवास पर था। केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, लेकिन क्या ये ज्वलंत भाव ही मेरे मन में था, और कुछ नहीं बचा था। मुझे और भी तो सोचना चाहिए था, और भी चिंतन करना चाहिए था, लेकिन ये मेरे मन का दोष है, मेरे हृदय का दोष है। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ पथ में भी मेरा। वात्सल्य के सिवा मैंने और कुछ सोचा ही नहीं, लेकिन वही मेरा पुत्र आज मुझसे अन्य दूसरे के समान हो गया, वही अपना अधिकार मुझसे छीन लिया। इसलिए राम से आग्रह करती हैं, राम से दुहाई देती हैं कि हे राम, मुझे चाहे जो सज़ा दी जाएगी मैं हर सज़ा प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ, मुझे जो कष्ट दिया जाएगा मैं सहन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं भरत का मातृत्व पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। आगे कहते हैं, अगली लाइन देखेंगे, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे माता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। कितनी अच्छी बात कह रही हैं, कह रही हैं कि आज तक युगों युगों से लोग कहते थे कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। लोग कहते थे कि कुपुत्र होता है लेकिन कभी कुमाता
नहीं होती। लेकिन कैकेयी क्या कहती हैं? कहती हैं कि आज ये जो वाक्य थे, ये जो उक्ति थी, ये उलट गई। अब लोग क्या कहेंगे? कहेंगे पुत्र तो सुपुत्र हो गया, लेकिन माता कुमाता हो गई। इसके लिए क्या करें? अब कहें सभी या हाय विरुद्ध विधाता। कैकेयी विधि को इसका दोष दे रही हैं, कह रही हैं विधि का विधान था, विधाता मेरे विरुद्ध हो गया था। विधाता माने भाग्य। कह रही कि जो भाग्य हो मेरे विपरीत हो गया था, जिसके कारण अब युगों युगों तक लोग यही कहेंगे कि पुत्र तो सुपुत्र है, लेकिन माता कुमाता हो गई। मैं एक उदाहरण बन गई समाज में। कहते आते थे यही अभी नरदेही, नरदेही मनुष्य रूप को प्राप्त करने वाले, शरीर को धारण करने वाले अर्थात मनुष्य। आज समाज में जो मनुष्य थे वो कहते थे कि माता कुमाता होती है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती, भले पुत्र को पुत्र हो जाए। लेकिन अब यह मेरे भाग्य का खेल है कि अब आज से एक यह उदाहरण बन जाएगा कि पुत्र तो पुत्र होता है, लेकिन माता ही कुमाता हो गई। इसका कारण क्या था? कि मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। मैंने अपने पुत्र भरत का बाहरी आवरण देखा, बाहर से उसको देखा। मैंने इसके हृदय और इसके कोमल शरीर को कभी नहीं देखा। दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात ही देखा। दृढ़ हृदय, इसके हृदय की दृढ़ता को मैंने नहीं देखा, इसके कोमल शरीर को देखा। परमार्थ ने देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। यह मेरी बहुत बड़ी कमी थी कि मैंने परमार्थ न देखा। मैंने परोपकार की भावना को अपने अंदर नहीं डाला, मैंने परोपकार के भाव को नहीं देखा। स्वार्थ सिद्धि किया। स्वार्थ सिद्धि के कारण ही हाय यह दशा, मेरी यह दशा हो गई। कह रहे हाय रे भाग्य, आज उसी कारण से मेरी यह दशा हो गई कि लोग मुझे कुमाता कहेंगे। जब तक युगों युगों तक पृथ्वी पर मेरा नाम रहेगा, तब तक लोग यही कहेंगे कि भरत तो जो पुत्र था, लेकिन कैकेयी कुमाता हो गई थी। बस मैंने दोहरा के देखेंगे बच्चों। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही। बच्चों, इस अनुच्छेद में कवि ने कितनी अच्छी बात कही है कि माता कभी कुमाता नहीं होती, यही सत्य भी है। लेकिन यह एक उदाहरण बन गया कैकेयी के साथ, जिसका कैकेयी को अथाह पीड़ा है, वेदना है, कष्ट है। इसीलिए वो कहती हैं कि भाग्य मेरे विरुद्ध हो गया, जिसके कारण यह कलंक मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। और मुझे जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक ये कैकेयी का नाम रहेगा, तब तक यह अपयश लेकर रहना ही पड़ेगा। बस मैंने अपने पुत्र का बाहरी रूप तो देखा था, लेकिन उसके हृदय और उसके कोमल शरीर को देखा था, लेकिन उसके हृदय की कठोरता को कभी देखा नहीं था। राम के प्रति जो अनन्य प्रेम भरत के हृदय में था, उसका कभी अनुभव नहीं किया था। भरत कितने बड़े परमार्थी थे, कभी उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। और मैंने स्वार्थ की सिद्धि की कि मेरा पुत्र राजा बने। इसी कारण हाय आज मुझे इस कष्ट को झेलना पड़ रहा है। बच्चों ध्यान देंगे, जगह जगह पर अनुप्रास अलंकार है, आपको इसमें कई जगह बताया गया है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। तुकांत शब्दों को देख रहे होंगे, ये जितनी भी पंक्तियां हैं सब में तुकांत पंक्तियां हैं। इसको आप देखेंगे, इसमें वात्सल्य और करुण दोनों भाव बहुत सुंदर ढंग से पिरोया गया है।
आप इसे पढ़ेंगे, दोहराएंगे, समझ में नहीं आने पर पुनः पूछ लेंगे। धन्यवाद।